जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रभु गंगा पार करके, आप लोग विचार कीजिए, अयोध्या से चलकर प्रभु ने गंगा का जो पहला तट है उसको पार किया है केवट की नाव के द्वारा, और गंगा के उस पार करते ही जो स्थान आया है वो तीर्थराज प्रयाग का है। और प्रयाग में ऋषि भरद्वाज के आश्रम में प्रभु गए हैं। तो सर्वप्रथम प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए हैं और वहां रात्रि में विश्राम भी किया प्रभु ने। और अगले दिन प्रातःकाल प्रभु ने राम कीन्ह विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। प्रातःकाल का प्रयागराज में स्नान करके और प्रभु ने प्रस्थान करने का निर्णय लिया। प्रभु ने ऋषि भरद्वाज से पूछा कि आप हमें बताइए मैं किस मार्ग पर जाऊं। भरद्वाज ऋषि ने उनको चित्रकूट की ओर जाने की सलाह दी। उनके साथ 4 सुंदर ब्रह्मचारियों को कर दिया। उन्होंने कहा बुलाए 4 50, सब राम जी के साथ जाना चाहते हैं। और ऐसा मैंने पढ़ा है कि प्रयागराज से लगभग 10 कोस की यात्रा पैदल प्रभु ने की है। उसके बाद वाल्मीकि का आश्रम आया है। तो रास्ते में जो जो गांव, जो जो जंगल वन पड़ते हैं उनको प्रभु पार करते हुए जाते हैं। और हमारी सीता मैया थक गई हैं तो एक वटवृक्ष के नीचे प्रभु रुके हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा है कि वटवृक्ष के नीचे प्रभु ने रात भी बिताई है। तो जब प्रभु वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं तो आसपास की नारियां आई हैं और सीता जी से पूछती हैं कि स्वामिनी अभिनव क्षम भी हमारी। स्वामिनी, हे स्वामिनी, हमारी जो ढिठाई है, जो अभिनय जो ढिठाई है उसको क्षमा करें। और बिलगुन मानव जानी गंवारी, हम गंवारी हैं, बिना पढ़ी लिखी हैं, हम कुछ जानती नहीं है, इसलिए हे महारानी हमारी बात का बुरा मत मानना। हे स्वामिनी, कि राजकुंवर दो सहज सलोने, राजकुंवर जो आपके साथ सुंदर सुंदर सलोने 2 राजकुमार हैं, इन तेल ही दूती मरकत सोने। ऐसा लगता है कि इन्हीं से सोने को और मरकत मणि को, अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण में जो हरी आभा और सुनहरी आभा है वो इन्हीं से लगता है प्राप्त हुई है। कि श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषुमा ऐन, सरद सरवरी नाथ मुख, सरद सरोरुह नैन। जो श्याम और गौरवर्ण के हैं, सुंदर किशोर अवस्था में हैं, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख हैं और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे स्वामिनी, हे सुमुखी, कहो तो कि करोड़ों कामदेवों को सुंदरता में लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? कोटि मनोजल जावनिहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे, को आही
तुम्हारे। सीता जी बहुत संकोच में है, सीता जी को संकोच लगा। ये स्त्रियोचित व्यवहार सीता जी के द्वारा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक। उसके ऊपर की जो अर्धाली है, और तिनहि बिलो की बिलोकति धरनी। सीता जी जमीन की ओर देखने लगी। उन प्रश्नों को सुनकर, उन ग्राम बधूटियों के प्रश्नों को सुनकर सीता जी जमीन की तरफ देखने के मतलब सकुचा गई, थोड़ा शर्माए गई। और दूह सकोच सकुचति बर बरनी। दोनों भाषा संकोच कैसे हुआ, दो प्रकार से संकोच कैसे हुआ? दो प्रकार से संकोच का अर्थ अगर न बताएं तो एक ग्राम की स्त्रियों को दुख होगा, और बताएं तो बताएं कैसे, लज्जा आ रही है। तो सीता जी ने सबसे पहले परिचय, देखिए लज्जा में सबसे पहले परिचय किसका दिया? प्रभु का नहीं दिया, अपने पति का नहीं दिया। सबसे पहले नाम लिया, क्या बोली कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु विधुअन चल ढाकी। उसके बाद सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्र रूपी मुख के सिर के ऊपर पल्ला डाल लिया। बहुरी बदनु विधुअन चल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। केवल तिरछी भौं से ही ऐसे इशारा किया सीता जी ने, और खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहे हुती नहीं सिय सयननी, निज पति कहे हुती नहीं सिय सयननी। सयन माने इशारा, केवल सयन करके, इशारा करके सीता जी ने बताया, मेरे इशारा करके ऐसे सिर हिला दिया कि हाँ ये हमारे पति हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद लक्ष्मण जी ने चलने का इशारा किया, चले हैं, और प्रभु वाल्मीकि आश्रम में आ गए। तो वाल्मीकि आश्रम में प्रभु ने सबसे पहले जब ऋषि वाल्मीकि को देखा है, दंडवत प्रणाम किया। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनिवर ने उनको आश्रम के अंदर प्रवेश कराया, और प्रभु वाल्मीकि के आश्रम में भी एक रात्रि विश्राम किए हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई। ऋषि के आगे प्रभु ने हाथ जोड़ करके क्या प्रार्थना की? बोले बचन श्रवण सुखदाई। बहुत सुंदर वर्ण प्रभु ने कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। हे मुनि, आप त्रिकालदर्शी हो। जिस तरह से हथेली पर बेर रखा जाए, विश्व बदर जिमि, सारा विश्व बेर के समान तुम्हारे हाथ में है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। सब प्रभु ने अपना वर्णन किया, और आगे प्रभु पूछते हैं कि अब प्रभु मुझे बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं। असजिय जानि कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। हे कृपालु, हे ऋषिवर, मुझे बताओ मैं किधर जाऊं। तो वहां पर जो वाल्मीकि जी ने प्रभु के सामने जो प्रार्थना की है, प्रभु के सामने जो वाल्मीकि जी ने प्रार्थना की है, उसको हम आपके सामने गाकर सुनाना चाहते हैं। बहुत सुंदर। प्रभु को वाल्मीकि जी ने क्या कहा है कि हे प्रभु, हे राम जी, आप तो रघुकुल की ध्वजा पताका हो। आप सदैव वेदों की मर्यादा की पालन करते हो, रक्षा करते हो। और वो वाल्मीकि जी की जो प्रार्थना में छंद गोस्वामी जी ने लिखा है, उसको सुना करके मैं वाणी को विश्राम दूंगा।
श्रुति से तू पालक राम, श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। राम तुम जगदीश, श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। तुम जगदीश माया जानकी। हे राम तुम जगदीश माया जानकी। हे राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती हरति, कैसी माया है, जो सृजति जगु पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। राम तुम जगदीश माया जानकी। साथ में कौन है आपके, जो साहस सी सुअही सुमहि धरु, जिसके सहस्रों सिर हैं, जो सर्प अहिसों का स्वामी है, वो पृथ्वी को अपने सिर पर लिए है। कौन है, जो साहस सी सुअही सुमहि धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निसीचरयनी। चले दलन खल निसीचरयनी। आप सुर की देवताओं के कार्य के लिए नर के रूप में दुष्टों को मारने के लिए, निशाचरों की सेना को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर निकले हैं। श्रुति से तू पालक राम, श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत कथय पार। नेति नेति नित निगम कहा, बोलो सियावर रामचंद्र की जय।